एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन नेवी फायरमैन के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई 21 अक्टूबर 2023 से ही शुरू हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 21 दिसंबर 2023। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 21 दिसंबर से पहले कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग किसी भी जाति से हैं, आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 56 यानी कि 56 वर्ष रखा गया है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 56 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। इस वैकेंसी में दो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग दोनों पोस्ट के लिए सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर के लिए। इसके लिए सैलरी लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 69,100 तक दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है फायरमैन ERST वाइल्ड फायरमैन ग्रेड 2। इसके लिए आपको सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में टोटल 129 पोस्ट है, जिसमें दो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। पहला पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर, इसमें सिर्फ 7 पोस्ट है। दूसरा है फायरमैन, इसमें 122 पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 129 पोस्ट है। आप दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में दोनों पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है, साथ ही दोनों पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। पहला पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास रखी गई है। साथ में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। दूसरा पोस्ट है फायरमैन। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 10th रखी गई है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। तो आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके साइट पे जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद इसमें जो फ़ोटो आपको लगाना है वो A4 साइज़ का होना चाहिए। साथ ही वह फ़ोटो आपका 3 मंथ का अंडर का होना चाहिए। 3 मंथ से ज़्यादा का फ़ोटो होगा तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर फॉर्म को सही ढंग से भरने के बाद उसमें जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है आपको वो सभी डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ लगा देना है और इसके एड्रेस पर पोस्ट करना है।
एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट करने का एड्रेस है द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर SOCRC हेड क्वार्टर्स ईस्टर्न नवल कमांड नवल एनेक्स बिल्डिंग D2 ब्लॉक सेकेंड 4 नवल बेस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 530014। इस एड्रेस पर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के बाद अच्छे से पोस्ट कर देना है। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK जेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह वैकेंसी ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन वैकेंसी के लिए बहुत कम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो जॉब होने का ज़्यादा चांस रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।